हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुशील कुमार लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रीय रेल योजना 2030। तो दोस्तों बात करता हूँ, अभी पिछले वर्ष दिसंबर के माह में हमारे रेलवे विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय रेलवे योजना या नेशनल रेल प्लान 2030 का प्रारूप जारी किया गया है। और दोस्तों ये बात बजट के माध्यम से जारी हुई है। जो आपका बजट था 2021-22, इसमें भी इसकी घोषणा की गई है। तो दोस्तों क्या है इस प्लान में, क्या क्या विचार बनाया है रेलवे ने, तो आज हमें इसे ही थोड़ा देखना है। क्योंकि दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनर की इच्छा होती है ऐसे पॉइंटों से या ऐसे बिंदु से या ऐसे तथ्यों से क्वेश्चन पूछने की। और आज के युवा वर्ग के अंदर इन चीज़ों की एक सामान्य सी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसी दृष्टि से मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ आपके बीच। तो दोस्तों देखते हैं राष्ट्रीय रेलवे योजना 2030 का उद्देश्य क्या है। दोस्तों 2030 ध्यान रखना, एग्जामिनर इसकी जो वर्ष है इसे भी चेंज करके पूछ सकता है कि हाल ही में बजट 2020-21 में राष्ट्रीय रेलवे योजना 2030 जारी हुई है या 2020 जारी हुई है या 2022 जारी हुई है। दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपके लिए ये भी एक ध्यान रखने वाला पहलू है। तो दोस्तों बात करता हूँ राष्ट्रीय रेलवे योजना 2030 के उद्देश्य क्या क्या हैं। इसमें 7 बिंदु दोस्तों हैं। इन 7 बिंदुओं को बहुत आराम से हमें समझना है, रटना नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप मेरा साथ दो तो मैंने तुम्हें बहुत आसानी से तुम्हें याद करा सकता हूँ। दोस्तों पहला पॉइंट जो है इसमें ये कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने इस राष्ट्रीय रेलवे योजना 2030 के प्रारूप के माध्यम से यह बताया है कि वर्ष 2030 तक मांग से ज़्यादा क्षमता का संवर्धन करना है। भारतीय रेलवे में मांग से ज़्यादा क्षमता का संवर्धन करना है। दोस्तों मैं समझा रहा हूँ, वर्ष 2030 तक, अब चल रहा है 2021, 2030 तक हमें अपनी रेलवे को इतना ज़्यादा क्षमतावान कर देना है, अपनी रेलवे की क्षमता को इतना बढ़ा देना है कि जो आज मांग है वो 2050 तक की मांग को पूरा कर सके। आज से लेकर 2050 तक की मांग को पूरा कर सके, हमें अपनी रेलवे को इतना मजबूत, इतना क्षमतावान कर देना है। दोस्तों तो इसमें कह रहा है कि वर्ष 2030 तक मांग से ज़्यादा क्षमता का संवर्धन करना। संवर्धन का मतलब होता है दोस्तों वृद्धि या बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है, वर्ष 2030 तक मांग से ज़्यादा क्षमता का संवर्धन करना ताकि वर्ष 2050 तक बढ़ने वाली डिमांड को भी पूरा किया जा सके। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे पॉइंट को लेकर चलते हैं। क्या कह रहा है कि वर्ष 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे का 27% से बढ़ाकर 45% करना। दोस्तों क्या कह रहा है कि आज जो हमारी रेलवे है वो माल ढुलाई के माध्यम से केवल 27% ही ढो पाती है, जबकि 73% ट्रकों के माध्यम से या भारी वाहनों के माध्यम से ढुलाई हो पा रही है। तो रेलवे कह रहा है कि हम 2030 तक अपने रेलवे को माल ढुलाई के मामले में 27% से बढ़ाकर 45% तक कर देंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा दोस्तों कार्बन उत्सर्जन का कम होना, ताकि कार्बन उत्सर्जन कम होने में सहायता मिले। कार्बन दोस्तों जितने भी भारी वाहन चलेंगे, ट्रक चलेगी, गाड़ियाँ चलेगी, तो ये इनके धुएं से क्या निकलती है दोस्तों? सल्फ़र निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। बहुत जहरीली गैसें हैं जो हमारे पर्यावरण को बहुत जहरीला कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो उस एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग, क्लोरोफ्लोरो जो गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो ग्रीन हाउस प्रभाव कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, उसे कम करने में थोड़ी बहुत सहायता मिल सके।
तो रेलवे ने भी अपनी तरफ से क्या कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा माल रेलवे के माध्यम से ढुलाने की कोशिश करेंगे और 2030 तक 27% से बढ़ाकर माल ढुलाई 45% करने के लिए प्रतिबंध है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इस दूसरे पॉइंट को समझ चुके होंगे। नंबर 3 है दोस्तों, रेल परिवहन की कुल लागत में 30% की कमी लाना। क्या? रेल परिवहन अर्थात रेलवे ट्रांसपोर्ट की कुल लागत में, ट्रांसपोर्ट क्या है दोस्तों? रेलवे ट्रांसपोर्ट, मैं यहाँ से माल भर के ले जाऊँ, मानने की बात है मेरठ से मुझे दिल्ली ले जाना है, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, जो लागत होगी इस ट्रांसपोर्ट की रेलवे के द्वारा बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं क्या करूँगा, अपने माल को रेलवे से ना ले जाकर किसी और अन्य माध्यम को चुनूँगा। तो क्या कह रहा है रेलवे भी? रेलवे कह रहा है कि रेलवे परिवहन की कुल लागत में 30% की हम कमी करेंगे ताकि जो हमारे कस्टमर हो उनको फ़ायदा मिले। तो दोस्तों नंबर 3 पॉइंट आई होप समझ गए होंगे। नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, मालगाड़ियों की औसत गति। जो आज हमारे भारत की जो मालगाड़ियाँ हैं उनकी एवरेज स्पीड दोस्तों कितनी है? 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, और रेलवे कह रहा है कि हम इसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर देंगे ताकि समय लागत में कमी आ सके, समय लागत में कमी आ सके। जब दोस्तों इतना कुछ होगा, 30% किराया भी कम देना होगा, टाइम भी ज़्यादा हमारे पास बच जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम रेलवे के मुरीद हो जाएंगे, रेलवे के कस्टमर बन जाएंगे। और वर्ष 2000, अगला पॉइंट लेके आ रहा हूँ दोस्तों 5वां, वर्ष 2030 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की स्थिति प्राप्त करना। देखो दोस्तों कितनी बड़ी बात कह दी रेलवे ने, और क्या कह दिया कि वर्ष 2030 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन। निवल का मतलब होता है दोस्तों कुल, यानी कि नेट, कुल, टोटल है ना, कुल शून्य कार्बन उत्सर्जन। हम कार्बन का उत्सर्जन बंद कर देंगे बिल्कुल 2030 तक, और हमारा रेलवे जो है वो शून्य कार्बन उत्सर्जन की स्थिति प्राप्त कर लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जामिनर की इच्छा होती है ऐसा क्वेश्चन पूछने की दोस्तों। तो ऐसे पॉइंटों को आप कंठस्थ कर ले, सोच ले, समझ ले। 2030 तक मैं भी NPR 2030 ही पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है दोस्तों, तो अगला पॉइंट है दोस्तों नंबर 6, वर्ष 2024। बहुत अच्छा वर्ष है 2024, और रेलवे ने कितनी बड़ी घोषणा कर दी दोस्तों कि 100% विद्युतीकरण कर देंगे। वर्ष 2024 तक रेलवे ने क्या घोषणा कर दी? 100% इलेक्ट्रिक लाइन, यानी कि इलेक्ट्रिक रेल बनाने की, अर्थात जितनी भी लाइनें हैं, जितनी भी हमारी रेलवे लाइनें वे सभी कैसी होगी? इलेक्ट्रिक होगी, अर्थात विद्युतीकृत होगी। अर्थात वर्ष 2024 तक रेलवे ने घोषणा कर दी कि हम 2024 तक विद्युतीकरण ले आएंगे, और भीड़ भाड़ वाले मार्गों जहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें निकलती है उन पे क्या कर देंगे? हम मल्टी ट्रैकिंग कर देंगे। मल्टी मतलब बहुत सारी, और ट्रैक मतलब कई उद्देश्यों को ट्रैक करना कि रेलवे कहाँ है, किस टाइम चली, कहाँ तक पहुँच गई, कितनी स्पीड है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? अलग अलग तरीके से ट्रैक करना, जिसे बोल देंगे मल्टी ट्रैकिंग। तो दोस्तों नंबर 6 पॉइंट आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और नंबर 7 पॉइंट दोस्तों नंबर 6 से बिल्कुल जुड़ता हुआ पॉइंट है, और एग्जामिनर की इच्छा होती है ऐसे जुड़े हुए पॉइंट के बीच से क्वेश्चन निकालने की। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, 2023 तक ब्रॉड गेज लाइनों का विद्युतीकरण। टोटल रेलवे 100% रेलवे विद्युतीकरण हो जाएगा 2024 तक, लेकिन जो ब्रॉड गेज लाइनें हैं दोस्तों, ब्रॉड गेज लाइनें दोस्तों बड़ी लाइनों को कहा जाता है। इनके बीच, दो पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है 1.676, यानी कि 1.676 मीटर। जिन दो पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर होती है वे ब्रॉड गेज लाइनें कहलाती हैं, उन्हें ही बड़ी लाइनें कहा जाता है। तो दोस्तों वर्ष 2023 तक भारत की सभी ब्रॉड गेज लाइनों को विद्युतीकरण करने की भी घोषणा कर दी है। तो दोस्तों ये 7 पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है, और जब भी कोई मीडियम से लेकर हाई लेवल का एग्जाम होगा, जब ये एग्जामिनर की इच्छा होगी कि इस कंपटीशन के दौर में इन 7 पॉइंटों में से मैं एक पॉइंट तो ज़रूर पूछूं कि मेरे द्वारा जो बच्चे इस विभाग में आना चाहेंगे, जिस विभाग की आप तैयारी कर रहे हो, वे कुछ जानते भी हैं कि ऐसे ही हैं दोस्तों। तो कंपटीशन का दौर है दोस्तों, आई होप कि आप इन 7 पॉइंटों को कंठस्थ कर ले। NPR 2030 कंठस्थ हो जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। और
मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी कर लोगे। ठीक है, जिनका नहीं हुआ नोट कर ले, और जिनका हो रहा है उन्हें रिवाइज कर ले दोस्तों। बहुत बढ़िया टॉपिक है और ऐसे टॉपिक मैं आगे भी लेकर आता रहूँगा, और मैं तो लेकर आता ही रहूँगा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा उसके लिए आप दोस्तों मेरे चैनल फ्यूचर जोन मोदी नगर को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर पसंद आए तो एक पसंद का मार्क लाइक भी दबाए। और दोस्तों किसी ने कहा है कि शिक्षा बांटने से बढ़ती है, और बांटने को क्या कहते हैं, शेयर करना। तो दोस्तों मेरे चैनल को आप शेयर भी करें, और साथ साथ सब्सक्राइब करने के दौरान बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास भी एक नोटिफिकेशन आता रहे समय से। तो दोस्तों आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम।